और चीन से जारी विवाद पर ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। डोकलाम पर जारी तकरार के बीच आज नाथुला में भारत और चीन की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डोकलाम पर तनातनी के बीच फ्लैग मीटिंग होनी है। ऐसे में काफी अहम हो जाता है ये, जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है भारत और चीन के बीच, इस फ्लैग मीटिंग का होना काफी अहम है। और लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, कितनी अहम है ये? देखिए, मेजर जनरल लेवल की ये मीटिंग होती है और आमतौर पर दोनों पक्षों की तरफ से बीच बीच में इस तरह की मीटिंग्स बुलाई जाती हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति न पैदा हो जाए। लेकिन आपको यहाँ ये भी बताते चले कि हाल के दिनों में दोनों देशों के सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और डोकलाम विवाद का कोई हल सामने नहीं आया। पिछले दिनों आप जानती हैं एनएसएस की बैठक हुई थी और अजीत डोभाल साहब बीजिंग गए थे, वहां भी कोई खास हल नहीं निकल पाया। तो ऐसे में मेजर जनरल की बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। और ऐसे में जबकि पीएलए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीनी सेना है, उसके वर्षगांठ के मौके पर 1 अगस्त को पारंपरिक रूप से भारतीय सेना उस पार जाकर के उन्हें बधाई देती थी। इस बार भारतीय सेना में से कोई उस तरफ गया नहीं था। तो ऐसे में एक तनाव है इस बैठक के दौरान और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इस मीटिंग से हमें उम्मीदें लगानी चाहिए। जी बिल्कुल संजीव, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पिछले दौर में हमने देखा था कि चीन की तरफ से ये कहा गया कि वो युद्ध नहीं चाहता है, फिर अचानक से एक्सरसाइज की गई मिलिट्री, दूसरी तरफ तंबू गाड़ दिए गए। तो कहीं न कहीं भारत को उकसावे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है चीन। देखिए, 2012 का एग्रीमेंट है भारत, भूटान और चीन के बीच कि आप बॉर्डर पर यथास्थिति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से चीनी सेना आती है और वहां सड़क बनाने की कोशिश करने लगती है और भारत ने बहुत जायज तरीके से उसे रोकने की कोशिश की है। जानकार ये कह रहे हैं कि नवंबर के महीने में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए पार्टी कांग्रेस के सामने अपनी काबिलियत को जाहिर करना है। और ऐसे में जबकि सेना आमने सामने है, चीन अपनी सेना को वापस बुलाना नहीं चाहता क्योंकि शी जिनपिंग के नेतृत्व पर ये एक गहरे धब्बे की तरह हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक कारणों से चीन जो है अपनी गलती को और ज्यादा दोहराने पर आमादा है। लेकिन माना ये जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने अपने आप को बहुत अधिक तरीके से वहाँ पेश किया है, ऐसा लगता नहीं है कि चीन बहुत ज्यादा तक हमें परेशान कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट्स आप लेते